प्रिय भक्तजनों, आज हम बात करेंगे। बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत दिनों से पूजा पाठ करते हैं और कुछ लाभ नहीं मिलता है, और अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, उसमें कोई कमियां नहीं रहती है, लाभ नहीं मिलता है। इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पूजा पाठ करते हैं, इसे लाभ नहीं मिलता है, इसके 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है, हमारे घर के जो कुल देवी हैं उनकी हम पूजा पाठ नहीं करते हैं या उनका सम्मान नहीं करते हैं, ये हो गया। दूसरा कारण ये होता है, हमारे ग्रहों की दशा खराब रहती है, जिसके कारण पूजा पाठ करते हैं लेकिन लाभ नहीं मिलता है। जितना लाभ चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। पूजा पाठ करने से लाभ तो अवश्य मिलते हैं, लेकिन ग्रहों की दशा खराब होने से लाभ जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं मिल पाते हैं। तीसरा कारण होता है, पूजा पाठ तो हम करते हैं लेकिन हमने गुरु नहीं बनाया। गुरु नहीं बनाने के कारण भी लाभ नहीं मिलता है। और चौथा कमियां ये होती है, हमारे घर में जो पूर्वज होते हैं वो पितृ के रूप में होते हैं। पितृ की पूजा हम नहीं करते हैं, जिसके कारण भी हमको पूजा पाठ करते हैं उसका लाभ नहीं मिलता है। ये हो गई 4 कमियां। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुल देवी हमारे घर की मेन होती हैं। मेन का मतलब होता है हमारे घर के मालिक होते हैं, और उनकी पूजा पाठ हम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में अनेकों प्रकार की परेशानियां आती है और पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं मिलता है। सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप जान लीजिए कुल माता होती क्या है। कुल माता एक हमारी माँ की तरह हैं और घर के मेन होती हैं, और जो हमारे पूर्वज उनको पहले से पूजते आ रहे हैं, और वो हमारी घर की रक्षा करते हैं। हमारी घर की रक्षा इस प्रकार करती हैं, बड़ी से बड़ी बुरी शक्तियाँ हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी। हमारे कुल देवी कुल माता इतनी अच्छी होती हैं, कुल देवी देवता इतने अच्छे होते हैं कि थोड़े से भी अगर हम लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते हैं तो मान जाते हैं। जैसे मेरी माँ है, अगर मैंने कितनी भी गलतियाँ किया फिर भी मुझे माफ़ कर देती है और थोड़ी सी माफ़ी मांगने में खुश हो जाती है। माँ की तरह ही कुल देवी होती हैं, जिसे कुल माता भी कहते हैं। कुल देवी की पूजा पाठ नहीं करने के कारण, मान सम्मान नहीं देने के कारण हमको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको कुल माता से माफ़ी मांगना चाहिए। कहना चाहिए, हे कुल माता, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझ पर दया कर दीजिए, मैं आपका बालक हूँ, मुझ पर कृपा कर दीजिए। कुल माता ऐसी होती हैं कि थोड़े ही से वक्त में मान जाती हैं, क्योंकि घर की वो देवी होती हैं, माँ के समान होती हैं। जैसे हमारी माँ है, हम लोग कितना भी गलती करते हैं उसे माफ़ कर देती है। तो ऐसे उनको प्रणाम करके और उनको 2 फूल, लाल फूल दे दीजिए। कुल देवी के नाम से एक दीपक लगा दें, उनको गुड़ और चने का भोग लगवा दें, और अगरबत्ती और कपूर से आरती कर दें माता की, और कह दें कि मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन से कुल देवी आपके घर के खुश हो जाएंगी। कुल माता बहुत अच्छी होती हैं, थोड़े ही देर में मान जाती हैं, और आपके पूजा का जो आप पूजा पाठ करते हैं उसका फल 100% प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ कुल माता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा आपको। अगर हमने कुल माता का आशीर्वाद प्राप्त किया है या कुल देवी की पूजा करते हैं, और बड़ी से बड़ी शक्तियाँ अगर हमारे घर में प्रवेश करना चाहती हैं, या शैतानी शक्तियाँ, बड़े से बड़ा प्रेत अगर हमारे घर में प्रवेश करना चाहता है, तो वो उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वह सारी शक्तियाँ आके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कुल माता की वजह से, कुल माता के रहने से हमारे घर में हमारे घर की रक्षा होती है। वो इतनी बड़ी शक्तियाँ भी हमारी माँ का, कुल देवी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी शक्तियाँ हो, क्यों नहीं हमारे इष्ट हो, कुल माता की आज्ञा के बिना वह कोई भी शक्तियाँ हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। कुल माता की भी शक्तियाँ भगवान भोलेनाथ की शक्तियों से ही विराजमान हुआ है, लेकिन वह कितनी भी बड़ी शक्तियाँ हो, कुल माता के आगे सब फेल है। उनकी आज्ञा के बिना, उनके मर्जी के बिना कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको कुल माता की पूजा पाठ
और सम्मान करना जरूरी होता है। हमारे घर का सुरक्षा कवच बना रहता है और हमारे ऊपर कोई परेशानी आने से पहले कुल देवी कुल देवता रोकते हैं। इसलिए कुल देवी कुल देवता की पूजा करना चाहिए। हमारे घर के कुल देवी कुल देवता किस रूप में रहते हैं, यह मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। हमारे कुल देवी जो होती हैं माँ दुर्गा के रूप में होती हैं, माँ काली के रूप में होती हैं, और कुल देवता भगवान भोलेनाथ के रूप में होते हैं, हनुमान जी के रूप में होते हैं। ये होते हैं हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता। अगर आप नहीं जानते हैं हमारे घर की कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, और माफ़ी मांगना चाहते हैं तो इस प्रकार माफ़ी मांग सकते हैं। आपको हाथ जोड़ के कहना है, हे मेरी कुल की देवी, आप जिस रूप में हो मैं नहीं जानता हूँ, मैं अनजान बालक हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा प्रणाम है आपके चरणों में। मैंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तब देखिए आपका जो भी रुका हुआ काम है सब सफल हो जाएगा आपके पूजा पाठ से, और आपको पूजा पाठ में पूरा फल प्राप्त होंगे। कुल माता के आशीर्वाद से बहुत जल्द फल प्राप्त हो जाते हैं, और सिद्धियाँ पाना चाहते हैं तो बहुत कम समय में आपको सिद्धियाँ हासिल हो जाती हैं। हमारे कुल माता का सपोर्ट के कारण, आशीर्वाद के कारण। इसलिए हर पूजा पाठ में कुल देवी का नाम लेके ही पूजा करना चाहिए, पूजा छोटा हो या बड़ा हो। प्रिय भक्तजनों, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ग्रहों की दशा खराब होने के कारण फल प्राप्त नहीं होते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। प्रिय भक्तजनों, आपने इस वीडियो को देखा है दक्षिणा के रूप में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें तथा बेल आइकन का बटन दबाएं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।